हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स। तो चलो एक काम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि हम ना आज एक विजुअलाइजेशन करने वाले हैं। विजुअलाइजेशन क्या मैम? मतलब ये कि प्रॉब्लम तो तुम्हारी यही है, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करते कि प्रॉब्लम आती कैसे है सामने। कैसे? सपोज करो, इमेजिन करते हैं तुम एग्जाम हॉल में हो, ठीक है, तुम बैठे हो, आसपास सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हारे पास पेपर आता है। तुम जैसे ही पेपर को पढ़ते हो, पेपर को पढ़ते ही तुम्हें लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, वाओ, और तुम देखते हो कि ये 10 मार्क्स का आया है। फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं, मतलब अपने सवाल आना शुरू हो जाते हैं उस क्वेश्चन को छोड़ के। पहला कि ये 10 मार्क्स का है तो उसमें मैं कितना लिखूं? क्या मैं 2 पेज लिख दूं? क्या मैं 3 पेज लिख दूं? या एक काम करता हूं, जब तक 20 शीट नहीं मिलती तब तक लिखता ही रहता हूं, ताकि 10 में से मेरे मार्क्स काटने का एग्जामिनर सोच ही ना पाए। भाई इतने भर के आएंगे ना कि एग्जामिनर भी सोचेगा कि क्या करें, 10 मार्क्स में तो भाई इसने 10 पेज लिख दिए, एक पेज का भी 1 नंबर तो दे दो। ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता होगा। फिर जैसे ही हम बाहर जाते एग्जाम हॉल के, तो सारे दोस्तों में आपस में यही बातें होती, यार तुमने कितने पेज का लिखा, तुमने कितने पेज का लिखा, और तुमने कितने पेज का लिखा। देन सब बताते हैं, मैं तो 2 का लिख के आया हूँ, मैं तो 4 का लिख के आया हूँ, और मैंने तो पूरी ही कॉपी भर डाली उसी क्वेश्चन में। होता है कि नहीं होता है? हाँ मैम, ये तो बिल्कुल आप हमारा ही सिनेरियो बता रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। कब? जब मैं भी ये सोचती थी कि यार 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने पेज लिख के आने हैं। बट धीरे धीरे मैंने समझा कि पेज भरने से नंबर नहीं मिलते। तुमने देखा होगा तुम्हारे क्लास में से बहुत बच्चे होंगे जो कहानियां लिखते रहते हैं पेपर में, पूछ कुछ रहा है और कुछ भी उठा के लिखे दे रहे हैं। तुम बताओ, पेज भर के आने के पे भी उनको नंबर मिलते हैं? नहीं मैम, नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है हमें कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन कुछ और ही है। वो क्या है वो समझेंगे कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम कितने नंबर पे क्या लिख के आए, ठीक है। दूसरा, डेप्थ इंपॉर्टेंट है या लेंथ इंपॉर्टेंट है? मैम, गहराई में जाना जरूरी है कि लंबाई में जाना जरूरी है? मतलब बताएंगे। रियल एग्जाम एग्जाम्पल के साथ हम आपको आज इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं कि अगर आपके पेपर में 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे कितना लिख के आना है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स इसी सवाल में फंसे रहते हैं और जवाब उन्हें नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आज एकदम क्लियर होने वाला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को स्टूडेंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, क्योंकि मार्क्स का अगर तुम्हें क्राइटेरिया समझ में आ गया ना तो तुम एग्जाम में कहीं से भी नंबर खोने की संभावना नहीं रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो क्या चाहता है कि हम पेज भर के आए या कम लिख के आए तो भी वो हमें नंबर दे देगा, है ना। सवाल है ना। तो देखो, जो भी आपके एग्जाम में मार्क्स आता है बेटा, जो भी क्वेश्चन दे रहा है, कभी तुमने देखा होगा सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया किसी पेपर में, किसी में 10 में आ गया, तो क्या हमको उसमें भी उतना ही लिखना है, उसमें भी उतना लिखना है? नहीं। तुम्हें ना ये समझना होगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, तुम्हें ये जानना होगा। पहली बात तो एक चीज क्लियर रखो कि एग्जामिनर जो है ना, वो तुम्हारा पेज नहीं काउंट करता। वो देखता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुमने क्वेश्चन लिख दिया है, उसका आंसर तुमने लिख दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर लिख दिया तो ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, और रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो पेज तो भर ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसमें क्या चिंता करनी है तुम्हें, ठीक है। तो एग्जामिनर पहली बात तो पेज नहीं काउंट करता है। बहुत बच्चे बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, हो सकता है वो 2 पेज का आंसर 4 में बदल दे, तो पेज नहीं काउंट करता है वो, ठीक है। क्लैरिटी देखता है। क्या देखता है? क्लैरिटी, कि जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से लिखा। लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग और फीचर्स थे, तुमने बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग और फीचर मान लो 5 नंबर में आया है, तो तुमने उसको कैसे लिखा? क्या रिक्वायरमेंट पूरी की? ऐसा तो नहीं कि तुम मीनिंग में ही डोलते रह गए 4 पेज तक। तो तुम बताओ, तुम्हें नंबर दे देगा क्या? नहीं देगा। वो देखता है कि रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है नहीं, वो देखता है कि तुम डेप्थ में गए हो या नहीं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत अच्छे से। सेम क्वेश्चन इज नॉट इक्वल टू सेम आंसर लेंथ।
ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आया है तो आंसर लेंथ वही होगी। अब तुमको देखना होगा कितने मार्क्स में वो आया है, जितने मार्क्स में आया होगा उसके हिसाब से उसकी डेप्थ और होती जाएगी। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन आया, ठीक है, एक्सप्लेन बिजनेस कम्युनिकेशन 5 मार्क्स में, तो तुमको उसकी डेप्थ 5 मार्क्स के हिसाब से रखनी है। 10 मार्क्स में तो तुम उसकी डेप्थ 10 के हिसाब से लेके जाओगे, मतलब बढ़ाते जाओगे रिक्वायरमेंट एज पर द मार्क्स। तो राइटिंग मोर डज नॉट मीन स्कोरिंग मोर। बहुत बच्चों का डाउट या ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो ये मिथ अपना आप बस्ट कर दो यहीं पे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इररेलेवेंट लिखो, ज़्यादा लिखो, नहीं मिलेंगे नंबर। रेलिवेंट लिखो, टू द पॉइंट लिखो, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए लिखो, पेज तो भरने ही भरी जाएंगे, उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम समझेंगे कि देखो जैसे अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का ही तुम्हारे एग्जाम में सवाल आता है, मान लो 5 मार्क्स में आया है, तो हमें इसमें कितना लिखना होगा। इसमें तुम्हें 5 मार्क्स का है तो रिक्वायरमेंट वो 5 मार्क्स के हिसाब की मांग रहा है कि एटलीस्ट तुम बिजनेस कम्युनिकेशन को इतना एक्सप्लेन कर दो कि हमें समझ में आ जाए कि क्या है। तो तुमने इसमें मीनिंग डाल दी, 2-3 पॉइंट फीचर्स के डाल दिए, ठीक है, एग्जाम्पल डाल दिया, डेट्स इट, काफ़ी है इतना। अब वही 10 मार्क्स का आ जाए, अभी मैं वर्ड लिमिट भी बता दूंगी ताकि तुम लोगों को क्लियर है कि वर्ड लिमिट क्या होगी किस मार्क्स में, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी भी। 10 मार्क्स का आया तो भाई 5 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे, थोड़ा और डेप्थ में जाओ ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मीनिंग लिखो, फीचर्स के भी पॉइंट डाल दो, वहाँ 3-4 डाले थे, यहाँ पे 6-7 डाल दो, ठीक है, एग्जाम्पल डाल दो, हो सके तो फ्लो चार्ट एक बना दो। तो ये तुमसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करेगा, मतलब यहाँ पे तुम्हें डेप्थ में नहीं जाना है उतना, बट यहाँ पे उतनी डेप्थ होनी चाहिए, तुम चीज़ों को एक्सप्लेन करो प्रॉपर। 1-2 लाइन में भी यहाँ पॉइंट्स को तुमने कर दिया, ठीक है, एक लाइन के पॉइंट कर दिया, मतलब छोटा सा आंसर लिखा काफ़ी है, बट 10 मार्क्स का तो तुम खुद समझो कि डेप्थ अब बढ़ती जाएगी। 15 मार्क्स में अगर यही क्वेश्चन आ गया तो और डेप्थ में तुम्हें जाना होगा और उसको अच्छे से समझाना होगा, पॉइंट की मीनिंग बता दिया तुमने, फीचर बता दिया, मैरिट, डीमेरिट, कंक्लूजन, ऐसे आ गए तो मीनिंग लिख दी, फीचर लिख दिए 5, मेरिट लिख दी 5, डीमेरिट लिख दी 5। तो ये आप समझोगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको करना है। मार्क्स देख रहे हो कि इसके हिसाब से समझ जाओ कि जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उस क्वेश्चन की आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि डेप्थ और दो उसको और डिटेल में उसको समझाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है आपको कि हमें किस तरीके से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। बहुत बच्चे मीनिंग को ही 2 पेज में लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर भाई इतना नहीं आपसे चाह रहा, वो चाह रहा है कि यार तुम पॉइंट टू पॉइंट लिखो और पॉइंट टू पॉइंट हमें एक पूरा ओवरव्यू दे दो कि क्या होता है, फीचर क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो हमें एक ओवरऑल एक व्यू मिल जाएगा इस टॉपिक का। समझ रहे हैं आप? तो मैम अब आप एक बार हमें फिर से सही से बता दीजिए कि 5 मार्क्स क्वेश्चन में हम कितना लिख के आएंगे। बेटा आप 1 से 1.5 पेज लिखो, 1 पेज बेसिकली बहुत बच्चे बड़ा बड़ा लिखते हैं तो उनका 1 पेज जल्दी भर जाता है। कॉपी का साइज भी क्या है देखो डिपेंड करता है, इसलिए वर्ड लिमिट पे जाओ। वर्ड लिमिट क्या होगी 90 to 120 वर्ड्स के अंदर अंदर आप इस आंसर को फ्रेम कर लो। 90 to 120 वर्ड्स, 100 याद रखो, मोटा मोटा 100 शब्द लिख के आओ 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तुम मीनिंग लिख दो, ठीक है, इसमें 2-3 फीचर लिख दो और एक एग्जाम्पल लिख दो, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। डायरेक्ट आंसर फर्स्ट लाइन में लिख दो, जैसे जो पूछा उसका बता दो कि ये है। कोई बड़े बड़े एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी कहानियां लिखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट लिखो लेकिन पूरा हो, अधूरा भी नहीं छोड़ना कि मीनिंग पूछा, फीचर पूछा, तुम मीनिंग लिख के आ गए, छोटा करने के चक्कर में तुम फीचर खा के आ गए हो। नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए टू द पॉइंट आप यहाँ पे करेंगे ताकि वो कंप्लीट लगे। ठीक है, बहुत बच्चे 5 मार्क्स में 3 पेजेस के लिखने लग जाते हैं। भाई एग्जामिनर आपने समय बर्बाद किया है वहाँ पे, वो नंबर काट भी नहीं, अगर सही लिख के आए हो 3-4 पेज में तो देखो नंबर दे देगा, लेकिन तुमने अपना समय देखो कितना बर्बाद कर दिया। वहाँ पे वही बच्चा कोई दूसरा उस आधा पेज में लिख के आ गया, उसको भी पूरा नंबर मिल गया, तुम 3 लिख के आओ तब भी तुम्हें पूरा नंबर मिल गया, तो क्या कोई फ़ायदा हुआ है तुम्हें? नहीं, तुमने अपना समय बर्बाद किया। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी तुम्हें दिया है कि अगर कम्युनिकेशन आता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन एक्सप्लेन्स फीचर, तो तुमने पहले मीनिंग लिख दी, फिर तुमने 4 फीचर डाल दिया, दैट्स इट। ये 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट रहेगा। इसी तरीके से तुम्हारा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है,
जैसे मोस्टली 5 मार्क्स में वो तुमसे मीनिंग, फीचर, इन्हीं सब में, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं सब में घूमता रहता है, तो तुम उसी हिसाब से चीज़ें लिख के आओ। या इंपॉर्टेंस पूछा तो 3-4 इंपॉर्टेंस बता दी, डेट्स इट। ठीक है, अब आते हैं हम कि 10 मार्क्स, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है कि 10 मार्क्स में कितना लिखे। 10 मार्क्स में तो तुम्हें भी समझ आता है यार, मेरे पेपर में 5, 10, 15 का क्राइटेरिया चलता है, तो मतलब यार 10 में 5 से ज़्यादा, 15 से कम लिखना है ना। तो वर्ड लिमिट यहाँ पे 180 to 250 वर्ड्स आप कर सकते हैं। 150 से तुम 250 का स्लैब ले लो, ठीक है, या 150 से तुम 200, मतलब इसके बीच में रहो, मतलब 200 तक तो आओ, उसमें 100 तक तुम लिखो, इसमें 200 तक आप आइए, 200 से थोड़ा ऊपर जाइए। इतना दिमाग में मोटा मोटा सेट कर लो कि मुझे लिखना है, इतने वर्ड्स होने चाहिए। अब वर्ड्स में भी रेलिवेंट नहीं बेटा, जो पूछ रहा है रिक्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग आपकी वर्ड लिमिट जाए। ऐसा नहीं कि तुमसे वर्ड, तुम सोचो यार मुझे वर्ड्स लिखने हैं, उसने मुझसे मीनिंग फीचर पूछा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैम ने तो वर्ड्स बोले तो मैं मीनिंग ही लिख देता हूँ पूरे पेजेस में, फीचर्स खा जाता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी वर्ड लिमिट 180 to 250 होगी। जैसे 5 to 6 की पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया तुमने, इसमें हेडिंग्स को पूरा हाईलाइट किया, ठीक है, क्योंकि अब ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें तो तुमने देखो ऐसे ही फीचर को एक एक लाइन में लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फीचर की हेडिंग डालो, उस हेडिंग को एक्सप्लेन करो उस फीचर की, इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे करना होगा आपको। एग्जाम्पल्स दो, फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो अगर 10 मार्क्स का है तो आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है। इफ़ योर 10 मार्क्स आंसर इज लेस देन 2 पेज, एग्जामिनर थिंक यू मिस्ड अ लॉट। और अगर आप 2 से कम पेज का लिखते हो, ठीक है, मोटा मोटा आपने 2 पेज का ही लिखा है, ज़्यादा आप नहीं कवर करते, तो एग्जामिनर को लगता है कि कुछ तो इसने मिस किया होगा, तभी इसका 2 पेज में इतना आ गया। बेटा 2 पेज का मतलब मैं अभी भी क्लियर करूँगी, ये नहीं है कि तुम बड़ा बड़ा लिखते हो तो तुम सोचो कि 2 पेज हो गया, दैट्स इट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर एग्जामिनर को लग रहा है रिक्वायरमेंट तुमने फुलफिल नहीं की है तो नंबर कटेगा, अदरवाइज नहीं। तो पेजेस पे भी मत जाओ, मैं बोलूँगी वर्ड लिमिट्स को देखो और रिक्वायरमेंट पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे छोटा छोटा लिखते हैं यार, तो उनका 2 पेज में सफिशिएंट रहता है, वो रिक्वायरमेंट उतने में ही फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो आया है यही क्वेश्चन कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, वही आया है लेकिन 10 मार्क्स में आया, तो कैसे करोगे। तुमने मीनिंग लिखी प्रॉपर, बड़ी सी मीनिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन करके पूरी मीनिंग डिटेल में बता दिया, वहाँ पे उतना डिटेल में नहीं गए थे तुम, यहाँ तुम थोड़ा मीनिंग को डिटेल में लेके गए। फिर तुमने उसके फीचर लिख दिए, हेडिंग डाली तुमने और उसके फीचर लिखे, वहाँ तुम हेडिंग नहीं डाले, वहाँ पे तुम डायरेक्ट एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे रहे हो कि ये होता है बिजनेस कम्युनिकेशन इज 2 वे प्रोसेस, तुमने ऐसे से लिख दिए। बट यहाँ पे तुम लिखोगे 2 वे प्रोसेस, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करोगे वाई 2 वे प्रोसेस, ठीक है, 2 लाइन में। तो गोल ओरिएंटेड, 2 वे प्रोसेस, फॉर्मल इन नेचर, तो तुमने यहाँ पे कम से कम 6-7 फीचर्स डाल दिए, ठीक है। इसके अपार्ट तुमने यहाँ पे थोड़ा सा आंसर, तुम्हें लगा कि यार 10 मार्क्स का तो मुझे और भी कुछ लिखना चाहिए, या तो तुम फीचर्स ही और बढ़ा दो कि 10 फीचर लिख दो, मीनिंग लिख दो, डेट्स इट, या फिर तुम इसमें एडवांटेज को भी थोड़ा बहुत डाल सकते हो कि इस तरीके से इसकी फ़ायदे भी हैं। तो इससे हो जाएगा कि तुम रिक्वायरमेंट को समझ के चीज़ों को लिख पा रहे हो, ठीक है। मान लो उसमें आ गया एक्सप्लेन इट्स फीचर, एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है तो मेरिट ना भी लिखो तो चलेगा, अगर वो बोल रहा है एक्सप्लेन करो फीचर्स को, तो फीचर्स को ही बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके एक फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। फ्लो चार्ट आपको पता होगा कि मैंने पूरा एक डायग्राम बना दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पहले गोल ओरिएंटेड, 2 वे प्रोसेस, फॉर्मल इन नेचर, उसके बाद मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करती गई। तो इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी, तुमको जो लगता है कि यार पेज नहीं भरा वो भी तुम्हारा एक सेटिस्फेक्शन हो जाए, क्योंकि रहता है लोगों को साइकोलॉजिकल इशू हो, तो उस तरीके से आप इसमें अच्छे से आंसर लिख सकते हो। एग्जाम्पल डाल दो, मेरिट नहीं लिखना मत लिखो क्योंकि थोड़ा आउट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स की ही बात कर रहा है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 मार्क्स में आप कितना लिख के आएंगे, क्योंकि बड़े अमाउंट का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में 15 मार्क्स के 14 मार्क्स के ऐसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 250 to 350 वर्ड्स लिमिट लेके चलनी है एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उसको फुलफिल करते हुए 250 से 350 वर्ड्स आप लिख के आइए, ठीक है। मतलब कि 4 पेज तक तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप इतनी वर्ड लिमिट लिखते हो 4 पेज तक आप कर ले जाओगे। मल्टीपल हेडिंग एंड सब हेडिंग, कोई टॉपिक है उसकी मल्टीपल हेडिंग्स बन सकती हैं तो आप बनाइए, ठीक है।
उस तरीके से फ्रेम आउट करिए। डायग्राम बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सिंस बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। डीमेरिट मेरिट अगर क्वेश्चन में है, पॉसिबल है आपके लिए तो आप लिखिए। सॉलिड कंक्लूजन वहाँ पे दीजिए, मतलब डेप्थ में आप पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि एग्जामिनर को लगे ही नहीं कि कुछ भी था इस टॉपिक से रिलेटेड जो तुम छोड़ के आ गए हो। मतलब तुमने सब कुछ अच्छे से डिटेल में कवर कर दिया उस टॉपिक के बारे में जो एग्जामिनर तुमसे चाह रहा था। तो यहाँ में हमें उस चीज़ पे फोकस करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन करो, यहाँ पे तुमसे व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन मीनिंग नहीं पूछ रहा, बोला एक्सप्लेन करो, बिजनेस कम्युनिकेशन को मुझे डिटेल में बताओ क्या है। उसके बाद वो तुमसे कह रहा मुझे फीचर्स भी बता दो, मेरिट भी बताओ और डीमेरिट बताओ। तो तुमने बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग लिखी, उसको डिटेल में एक्सप्रेस करने के लिए तुमने उसका प्रोसेस भी बता दिया कि ये इस तरीके से होता है, मतलब तुम डिटेल में चले गए उस टॉपिक को लेके। तो कोई भी हो आपका टॉपिक अगर बोलता है ऐसे तो आप उसको और डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करो उसकी मीनिंग को, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद आपने एडवांटेज लिख दिए, ठीक है, डिसएडवांटेज लिख दी, फीचर्स मान लो आपने लिख दिए। तो इस तरीके से आप पूरा कवर कर लोगे जो रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। कम्युनिकेशन की मीनिंग डिटेल में लिख दी तुमने, प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट बना दिया सिंपल, समय भी नहीं लगेगा, हो गया। फीचर्स लिख दिए तुमने, ठीक है, मेरिट लिख दी, क्या फ़ायदे हैं 5-6, नुकसान क्या है 5-6, हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करके पॉइंट्स लिख दिया बाकायदा, और हो सके तो उसका फ्लो चार्ट भी तुमने ऐसे बना दिया। देखो प्रेजेंटेशन भी लगेगी, टीचर को लगेगा तुमने समय देके 15 नंबर वाले पे अच्छा समय देके अच्छी मेहनत करी है, मतलब पूरा उसको स्ट्रक्चर में डायग्राम बनाया है, एक मीनिंग लिखी है, हेडिंग डाली है, फीचर एक्सप्लेन किए हैं, मेरिट डीमेरिट की हेडिंग के साथ उसके पॉइंट्स डाले हैं और एक फ्लो चार्ट भी बना के कंक्लूड किया है। तो टीचर को एक इम्प्रेशन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा और वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ जो मैंने मांगा इसने बहुत अच्छे से लिख के दिया है। और फिर तुम्हारे मार्क्स तुम खुद देखोगे कि कटते हुए नज़र आएंगे नहीं, कि 15 मार्क्स का आएगा तो टीचर 14 मार्क्स तो तुम्हें देगा। मेरे साथ ऐसा था जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी तो 14 मार्क्स के हमारे यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे, 14 मार्क्स का आता था मैक्सिमम। और बहुत सारे बच्चे होते थे जो यार हम लोग डिस्कस करते थे तो वो यही कहते थे कि 4 पेज का लिख के आए फिर भी नंबर नहीं देते हैं टीचर, या तो वो स्ट्रिक्ट है या फिर नहीं उनको हम पसंद है, ऐसा उनका ओपिनियन बनता था। बट ऐसा नहीं होता बेटा, रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल करोगे, कहानी लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। पेज भरने से क्या होता है, आपने क्या उस चीज़ को वैसे बताया जैसे वो आपसे चाह रहा था, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। सो हमने यहाँ पे समझा कि वर्ड लिमिट क्या है, क्या हो सकती है। मोटा मोटा 5 नंबर पे 100 वर्ड्स का लिख के आओ, 100 वर्ड्स का 5 मार्क्स में 10 मार्क्स का है। तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए वर्ड लिमिट बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मीनिंग में ये लिख दिया, फीचर पूछ रहा है उसको इंक्लूड करके उतना होना चाहिए, ठीक है। और अगर 10 मार्क्स का है तो मोटा मोटा 200 से थोड़ा सा ऊपर, और अगर 15 मार्क्स का है तो 300 से 350 की रेंज में आप लाए करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि कितना वर्ड लिमिट हो सकती है और कैसे लिखनी है, कि मतलब पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए डेप्थ में आप जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, बहुत सारे बच्चों को होती है कि मैम हमारे यहाँ तो वर्ड लिमिट लिख के ही आती है, बहुत सारे पेपर्स में वर्ड लिमिट लिखी होती है कि इतने ही वर्ड्स का आंसर चाहिए, तो वहाँ पे आप उस पर स्टिक रहो, फिर इस वालों को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। 20% मार्जिन ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर 100 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है तो आप 120 ऊपर जा सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, 100 से थोड़ा सा आप 95 90 इस पे भी आ सकते हो, बट इतना आपको फुलफिल करना है, ठीक है। वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, नीचे जाओ ही मत, तुम ऊपर थोड़ा बहुत चले भी गए ठीक रहेगा। वर्ड लिमिट अगर मेंशन नहीं है फिर क्या करेंगे, तो आपको जो मैंने बताया वो आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। 5 मार्क्स में 100 वर्ड्स तक, 10 मार्क्स में 200 और 15 मार्क्स में 300 वर्ड्स तक आप जाइए, ठीक है। इग्नोरिंग द वर्ड लिमिट, अगर वर्ड लिमिट आप इग्नोर करते हो उसने मेंशन किए तो आपके नंबर कट सकते हैं, नेगेटिवली आप पे इम्पैक्ट आएगा, तो इस पे भी हम फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने समझा कि हमें मोटा मोटा वर्ड लिमिट्स तो फोकस करनी है, पेज भरने पे फोकस नहीं करनी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने पे क्वेश्चन करनी, कि एग्जामिनर जो मांग रहा है हम उसको उतना प्रेजेंट करके दे और इस वर्ड लिमिट तक दे जितना ज़रूरी है। मतलब 5 मार्क्स में 100
वर्ड्स के अंदर ही अंदर हम उस पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादा लिखने से तुम्हारे मार्क्स कटेंगे ही, ठीक है। सो इफ़ यू नो हाउ मच टू राइट, जो पैनिक होता है एग्जाम में वो कम हो जाता है। ऑफ कोर्स हमने देखा है, अगर हमें ये पता होता है कि हमें कितना लिखना है, तो हमारा जो ये सरदर्द है ना कि यार हमें नहीं समझ में आ रहा, हम ज़्यादा लिख के आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और एक बार तुम्हारे पास समय भी रहेगा कि तुम रिवाइज कर लो, है ना। क्योंकि हमने समय बचा लिया। बहुत बच्चे थे मेरे साथ भी, लास्ट तक लिखते रहते थे और कहते थे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में यार 5 पन्ने का लिख दिया, अब हम बैठे हुए हैं। नहीं करना आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे कि कैसे आप अपने मार्क्स को एग्जाम में इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप ये डिसाइड करोगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और इसी तरीके से वीडियो के लिए मुझे फॉलो करिए। थैंक यू। क्यों इतना फ़ोन आ रहा है भाई?